नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आपने जीके बहुत पढ़ के रखा है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे और आपसे ना बने या कोई आपसे पूछे और आपसे सारे क्वेश्चन बन जाए तो दोनों ही स्टेज में आपके लिए अलग अनुभव होगा। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में 40 जीके के क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में। तो चेक करिए क्या ये प्रश्न आपसे बन रहे हैं। रैंडम क्वेश्चन है, चेक करिए। स्कोर अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर करिएगा। वीडियो फ्री है, पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो अगर इस प्रकार के वीडियो रोज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोज फ्री वीडियो बनाते हैं 3। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, मध्य एशिया में बोगस कोई से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो कि 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त 1400 ईसा पूर्व के थे, निम्न में से किस देवता के अभिलेख यहां से नहीं मिला है। तो यहां पर जितने भी अभिलेख मिले हैं इनमें से किस देवता का अभिलेख नहीं मिला है, तो सोम देवता का कोई अभिलेख नहीं मिला है। बाकी मध्य एशिया के बोगस कोई जो है प्रांत, वहां से प्राप्त अभिलेखों में इंद्र, वरुण, नासत्य इन देवताओं के अभिलेख मिले हैं, सोम के अभिलेख नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास से संबंधित फोक्यो की रचना किसके द्वारा रचित है। भारत के इतिहास से संबंधित फोक्यो की रचना किससे संबंधित है। राइट आंसर क्या है, किससे रचित है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा फोक्यो की रचना जो है फाहियान के द्वारा रचित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौटिल्य द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है। निम्न में से कौटिल्य के द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से बाणभट्ट द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है। तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ हर्षचरित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा धर्म आगे चलकर वैष्णव धर्म कहलाया। निम्न में से कौन सा धर्म आगे चलकर वैष्णव धर्म कहलाया। तो राइट आंसर हो जाएगा भागवत धर्म आगे चलकर वैष्णव धर्म कहलाया, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, लिंग पूजा का सबसे प्रथम वर्णन किस पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का सबसे प्रथम वर्णन किस पुराण में मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस का राजदूत था, किस भारतीय राजा के समय भारत आया था। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस का राजदूत था, किस भारतीय राजा के समय में वह भारत आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज द्वारा लिखी किस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के समय के भारतीय समाज और संस्कृति का वर्णन मिलता है। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई उस पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है, जिसमें मौर्य साम्राज्य के समय के भारतीय समाज और संस्कृति का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख किस धर्म के प्रसार का विवरण मिलता है। बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से किस धर्म के प्रसार का विवरण मिलता है। तो बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से जो है ऑप्शन नंबर भागवत धर्म के प्रचार का उल्लेख मिलता है, विवरण मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, भारत के इतिहास में मिले तथ्यों तथा साक्ष्यों के अनुसार सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा कहां से आई। भारत के इतिहास में मिले तथ्यों और साक्ष्यों के अनुसार सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा कहां से आई। तो सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा जो है यूनानियों से आई। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाले कौन थे। भारत में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाले कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा कुषाण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाले कौन थे। तो कुषाण इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस काल में आग तथा पहिए का आविष्कार हुआ। निम्न में से किस काल में
आग तथा पहिए का आविष्कार हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा आग और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन पुराण है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस ग्रंथ को चतुर्विंश सहस्त्री संहिता, निम्न में से किस ग्रंथ को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से रामायण, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा? महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर महाभारत को जय संहिता और सहस्त्री संहिता, इन दोनों ही नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? तो भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी की माता का नाम क्या था? जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का माता का नाम क्या था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इनकी माता का नाम था त्रिशला। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो सुधर्मन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो सुधर्मन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, जैन धर्म 2 पंथों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, इनमें से किस पंथ का अनुसरण करने वाले वस्त्रों का परित्याग करते थे? तो जैन धर्म 2 पंथों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, इनमें से जो दिगंबर पंथ को अनुसरण करने वाले थे वो वस्त्रों का परित्याग कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ के नाम से जिन्हें जाना जाता है, विवाह करने वाली यशोधरा किस गणराज्य की राजकुमारी थी? तो महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ से विवाह करने वाली यशोधरा ये थी कौलिय गणराज्य की राजकुमारी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की माता जी का नाम क्या था? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ जिन्हें कहते हैं का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी ने जो का पालन पोषण किया वो क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा गौतमी जी महात्मा बुद्ध की मौसी थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, शुद्धोधन निम्न में से किस महान व्यक्तित्व के पिता थे? शुद्धोधन इनमें से किन महान व्यक्तित्व के पिता थे? तो शुद्धोधन महात्मा बुद्ध के पिता थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6ठी शताब्दी के महाजनपद अंग की राजधानी का क्या नाम था? 6ठी शताब्दी के महाजनपद अंग की राजधानी का नाम क्या था? तो चंपा नाम था राजधानी का। ऑप्शन नंबर अंग की राजधानी, महाजनपद अंग की राजधानी थी चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, प्रियदर्शनी महावीर स्वामी जी की क्या थी? प्रियदर्शनी महावीर स्वामी जी की क्या थी? तो प्रियदर्शनी महावीर स्वामी जी की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य तथा ब्रह्मचर्य, इनमें से महावीर स्वामी द्वारा कौन सा जो है महाव्रत जोड़ा गया था? तो महावीर स्वामी जी ने ब्रह्मचर्य महाव्रत को जोड़ा था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के विवाह के समय उनकी आयु क्या थी? तो महात्मा बुद्ध के विवाह के समय उनकी आयु 16 वर्ष की थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ का एक पुत्र था, उनका नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा तो उनके पुत्र का नाम राहुल था।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थान बोध गया निम्न में से किस राज्य में है? महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थान बोध गया किस राज्य में है? तो बोध गया जो है ये बिहार प्रांत में, बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ किसकी रचना है? राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ ये किसकी रचना है? तो ये कल्हड़ की रचना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक ग्रंथ किसकी रचना है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक ग्रंथ जो है ये ऑप्शन नंबर चंद्रबरदाई की रचना है। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था जिसकी हत्या उसके अपने पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी? तो हर्यक वंश का संस्थापक जिसकी हत्या उसके अपने पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी उसका नाम था बिंबिसार। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हर्यक वंश के किस शासक का उपनाम कुणिक था? तो हर्यक वंश के किस शासक का उपनाम कुणिक था? तो अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस राजा ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो हर्यक वंश का राजा जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उसका नाम था उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, मगध साम्राज्य में किस वंश के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो मगध साम्राज्य में उस समय नंद वंश का शासन था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइडो स्पीसीज का युद्ध जिसे वितस्तता का युद्ध भी कहते हैं सिकंदर और किसके बीच में 326 ईसा पूर्व हुआ था? तो हाइडो स्पीसीज का युद्ध जिसे वितस्तता का युद्ध भी कहा जाता है सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को जीत विश्व विजेता बनने की चाह रखने वाला सिकंदर किस नदी से लौट गया था? तो भारत को जीत विश्व विजेता बनने की चाह रखने वाला सिकंदर जो है ये कहां से लौट गया था? तो ये व्यास नदी से वापस लौट गया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, मगध पर शासन कर रहे नंद वंश के किस अंतिम शासक की हत्या कर चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की? तो मगध पर शासन कर रहे नंद वंश के अंतिम शासक घननंद की हत्या करके चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य के शासक अशोक ने कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात से दुखी होकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ये युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था अशोक ने कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात से दुखी होकर। मगध साम्राज्य के शासक थे। ये युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 269 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। दोस्तों ये थे 40 जीके के क्वेश्चंस। क्या स्कोर रहा आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर अपना स्कोर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार से रोज वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे रोज के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपका कोई भी वीडियो ना छूटे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो फ्री है तो आपके दोस्त जरूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।